दुर्योधन के परम मित्र दुर्योधन आए। दुर्योधन ने बोला कि मित्र, आपकी ये दुर्गति किसने की? आपकी ये दुर्व्यवहार किसने की? अरे मित्र, अगर हमें सेना में अगर सम्मिलित कर लेता तो आज ये तुम्हारी दुर्गति नहीं होती। अगर हमें भी अपने साथ रखता तो आज आपकी ये दुर्व्यवहार होती नहीं। बोले, हमें माफ करना मित्र, परंतु हमारी एक इच्छा है। क्या? बोले कि मैंने सुना है कि जिसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, उसकी लास्ट की जो इच्छा पूर्ण की जाती है। तो हमारी बस इतनी सी इच्छा है, जितने भी पांचों पांडव हैं उसकी मृत्यु हो जाए। अश्वत्थामा बोला कि समझ लो उसकी मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा रात्रि को आए तो कहते ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग बेरी होए। जिसका गोविंद रक्षक होते ना, उसका कोई बाल ना बाका कर सकता है। गए अश्वत्थामा, पांचों पांडव स्थान दुपट्टे सोए हुए। हमारी द्वारकाधीश लठिया लेकर वहां पे रखवाली कर रहे हैं। और जब दुर्योधन की आंख खुली तो बोले, मोहन अभी तक आप सोए नहीं हो? बोले, हमें नींद नहीं आ रही थी। अच्छा एक बात बताओ, आपको नींद नहीं आ रही है? दुर्योधन बोले, हम तो सोएंगे। अरे हम तो सोएंगे। बोले कैसे? तो अर्जुन बोले कि देखो, सारे जीवन का जब भाग दौड़ आपको सौंप रखा है, तो हमें किस बात की चिंता? द्वारकाधीश ने बोला कि देखो कन्हैया, द्वारकाधीश बोले कि देखो अर्जुन, हमें इस स्थान पे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। द्वारकाधीश ने पांचों पांडवों को उस स्थान से दूसरे स्थान ले गए, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अब जब द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए, अश्वत्थामा आए, रात्रि को 5 मुंड देखे, परंतु उन्हें समझ नहीं आया कि ये 5 पांडव है या पांडव के पुत्र हैं। आए और सर धड़ से अलग कर दिए। अब जब मार कर जब जाने लगी तो सोचे कि अरे अगर हम जाएंगे तो प्रमाण तो मानेंगे ना भैया, कि सबूत क्या है, आपने मार दिया सो। इसलिए थैला में भर के मुंडों को लेके सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब उस मुंडों पे पड़ी तो दुर्योधन देखे। जब दुर्योधन देखे बोले, अरे मित्र ये तूने क्या किया? अरे हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं था, एक यही बचा था और इसे भी तूने मार डाला। अब विलप विलप के रो के रुदन करते करते वो उसकी मृत्यु वही हो गई। अब यहाँ द्रौपदी रुदन कर रही है। आप कल्पना कीजिए, जिसके 5 पुत्र मर जाए उस माता की गति क्या होगी? आज मैया रोई जा रही है, रोई जा रही है। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा, देखो देवी, आपके जो पुत्र की ये दशा की है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। वो आकाश पाताल जहां भी हो ना, हम उसे आज हम पकड़ के लाएंगे और आपके चरणों में फेंक देंगे। गए और जाकर अश्वत्थामा के पास जाने लगे तो अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमारी ओर आ रहा है, ब्रह्म अस्त्र चला दिया। अब इधर जैसे अर्जुन ने देखा कि हमारी ओर ब्रह्म अस्त्र आ रहा है तो द्वारकाधीश के चरणों में गिर गए। तो कहते हैं कि अरे कन्हैया हमारी रक्षा करो। हम क्या कहते हैं, जैसे लोहे को लोहे काटता है, कांटों को काटा काटता है, वैसे ब्रह्म अस्त्र को दूसरा ब्रह्म अस्त्र ही शांत करेगा। जाके अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्म अस्त्र चकरा के शांत हो गए। और अश्वत्थामा जब देखा कि शांत हो गए
तो अर्जुन दौड़ कर आए और अश्वत्थामा के बालों को, केसों को पकड़ कर खींच के द्रौपदी के चरणों में फेंक दिए। जब गिरा दिए तो कहते देवी आप बताओ कि हम इसे कैसे मारें, जल में डुबा कर मारिए या अग्नि में डाल जला कर मारिए, कैसे मारिए आप बताओ। द्रौपदी को करुणा भाव आ गई, बोले इसे मत मारो, अरे इसे मरने से क्या हमारे 5 पुत्र वापस आ जाएंगे, आप बताइए। बोले नहीं, तो आप इन्हें क्यों मारेंगे। और सुनिए, अरे आपके गुरुदेव के पुत्र हैं, आपकी गुरु माता रोएगी नहीं। अरे गुरुदेव जो अपने पुत्र को जो शिक्षा नहीं दिए वो आपको दिए हैं, और आज नहीं रोएंगे, बताइए इन्हें मत मारिए। तो कहते हैं अर्जुन कि अरे इन्हें तो करुणा भाव आ गया। राजनीतिक संविधान में करुणा भाव नहीं आना चाहिए, साथ के साथ सत्ता का व्यवहार करना चाहिए। परंतु ये ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए। तो कोई कहता है कि मार दो, कोई कहता है इसे छोड़ दो। द्रौपदी बोलती है कि इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर जी बोले अगर अर्जुन अगर तू छोड़ दिया ना तो इसे हम मारेंगे। तो सभी अपने अपने विचार रखे। आई द्वारकाधीश से बोले कि आप शांत हो, अरे हम दुविधा में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं कि देखो ब्राह्मण के पुत्र को मारना नहीं चाहिए, परंतु पुत्र के हथियारों को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत। अर्जुन को समझ में आ गया। सभा बुलाई गई, सभा में सभी लोग बिठाए गए, बहुत बड़ी सभा बिठाई गई। वहां पे अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा को खींचते हुए लाए, घसीटते हुए, और उसके बाल मुड़वा दिए, मोछ मुड़वा दिए और सर से मणि निकाल ली और उन्हें दंडित करके छोड़ दिए। परंतु कहते हैं ना ईर्ष्या भाव आ जाता है। अश्वत्थामा गए, अश्वत्थामा ने कहा कि हमने अपने मित्र के लिए किया और हमें इतना दंडित किया, अरे अब तो हम इसके वंश को निर्वंश करके ही मानेंगे। अश्वत्थामा ने सोचा इसके वंश में बचा ही कौन है। तब ध्यान में आया कि अरे मैंने सुना था कि अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु के जो पुत्र है उनकी पत्नी के गर्भ में अभी भी बालक है, वो अब जन्म लेने वाला है। इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ते हुए आई और द्वारकाधीश के चरणों में गिर गई। बोली देखो कन्हैया, अगर हम मर जाएं तो हमें कोई चिंता नहीं, परंतु ये वंश निर्वंश हो जाएगा और इन्हें कोई पानी देने वाला बचेगा नहीं। इसलिए द्वारकाधीश उसके गर्भ में जाके संक्षिप्त से सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। और इधर एक तरफ से कन्हैया उत्तरा के सामने खड़े हैं, दूसरी तरफ से उनके गर्भ में। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, भगवान अवतार लेते हैं। कोई कहता है भगवान जन्म लेते, भगवान अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं। तो आज भगवान पहली बार उत्तरा के गर्भ में गए और वही राजा परीक्षित जब उत्तरा के गर्भ से जन्म लिए तो अब राजा परीक्षित क्या हुए कि राजा परीक्षित धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए। उससे पूर्व, उससे पहले इधर जब राजा परीक्षित जब जन्म लिए थे तो द्वारकाधीश पांचों पांडवों और द्रौपदी को लेकर गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के पास गए जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, हजारों बाणों की सैया पे। वहां पे जाके उपदेश दिए, बोले बाबा आप तो अपने जीवन में जितने भी अनुभव किया हो, क्या गलत है, क्या सही है, क्या बुरा है, जितना भी अनुभव किया हो, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, आप
बतलाए। जब उपदेश दिए तो बोले कि राजा को, किसी भी व्यक्ति को, राजा को नहीं, किसी भी व्यक्ति को पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। और राजा को अपनी प्रजा का हमेशा सेवा करना चाहिए, हमेशा साथ रहना चाहिए। बताएं और बोले कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। यहाँ द्रौपदी हंस पड़ी, बोले बाबा आज आप बोल रहे हो पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। अरे भरी सभा में अगर हमारी इज्जत को उछाला गया, उस टाइम आप वहीं पे थे और सबसे पहले हम आपसे ही मदद मांगे थे, परंतु आपने सर नीचे कर दिया। बोली बेटी हमने दुर्योधन का नमक खाया था, उस नमक के कारण हमारी बुद्धि विकृत हो गई। अरे बेटी हमें माफ कर दो। बोले बाबा देखिए आपके दिल को दुखाना हम नहीं चाहते थे। बोले हमें अब किसी से बात नहीं करना। तब भीष्म पितामह ने अब कन्हैया से बोला इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो कहते क्या कि जब भी प्राण निकले तो कन्हैया सामने हो। और कहते क्या गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, मन से का सुर भरा हो, तब प्राण तन से निकले, तेरा तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो कहते हैं कि अगर हमारा प्राण निकले तो हमारे गोविंद सामने हो। तब द्वारकाधीश सामने ही थे। तब जाके भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग किया। आगे आए तो द्वारकाधीश युधिष्ठिर जी से बोले कि भैया देखो द्वारकापुरी में द्वारका लोगों को, वासियों को हमारी जरूरत है, हमें जाना है, भैया हमें आज्ञा दो। अब युधिष्ठिर जी का मन तो नहीं था, किसी भी भैया का मन नहीं था, फिर भी वो बोले ठीक है, अगर आपको जरूरत है, अगर आपकी जरूरत है अगर वासियों को, तो आप जाएं, आज्ञा दे। तो बोले कि परंतु रुक जाइए, अर्जुन भी आपके साथ जाएंगे। गए द्वारकाधीश अर्जुन दोनों। तब जाके द्वापर युग में कन्हैया ने गए तो वहां पे द्वारकाधीश अपने प्राणों को त्याग दिया और अपने धाम को गए। इधर हमारे अर्जुन आए, अर्जुन आकर सारे भैयों को बताए कि देखो हमारे द्वारकाधीश अब रहे नहीं। पांचों पांडवों ने उत्तरा के जो पुत्र हुए राजा परीक्षित, उन्हें सिंहासन पे बिठाए पांचों पांडव, और बोले कि देखो पुत्र आप इतना याद रखना कि कभी भी पाप होते हुए नहीं देखेना। बस इतने ही उपदेश देकर वहां से पांचों पांडव चले गए। इधर कुंती जो थे, कुंती जैसे ही राजा दशरथ राम राम कहकर अपने पुत्र का नाम जप जप कर अपने प्राणों को त्याग कर दिए, वैसे कुंती देवी ने भी अपने प्राणों को त्याग कर दिए कृष्ण नाम जप कर। इधर द्रौपदी तो विलप विलप के रोने लगी, हमारे मित्र हमारे सखा हमें छोड़कर चले गए। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, अब उनकी विवाह हुई, उनके पुत्र हुए जन्मेजय जी। अब राजा परीक्षित एक बार अपने बाबा के कक्ष में गए।
बाबा के कच्छ में जाने के बाद वहां पे एक सुंदर सा मुकुट था। अब कथा यहीं से आरंभ होती है। सुंदर सा मुकुट था। मुकुट को देखे राजा परीक्षित जी। राजा परीक्षित जी ने देखा, मुकुट को उठाया और इतनी सुंदर मुकुट था कि राजा परीक्षित का मन मोह लिया और वो मुकुट को अपनी सर पे धारण कर लिया। जब सर पे धारण किया तो पता नहीं उन्हें क्या हुआ, सीधे वन की ओर निकले। वन की ओर निकले, वन विहार करने। वहां पे गाय रूपी पृथ्वी जो है, पृथ्वी रूपी गैया को देखे और धर्म रूपी बेल को। अब गैया के 3 पैर कटे हुए थे। जब गैया के पैर कटे हुए थे तो यहाँ पे राजा परीक्षित आए और गैया से पूछे कि मैया आपका ये दुर्दशा किसने किया। तो वहां पे कली नामक आए। जब कलियुग आए, कली के रूप में वहां पे आके डाकू के रूप में आए और आके क्या किए कि तलवार से 3 पैर तो कटे हुए थे, 1 पैर को काटने जा रहे थे। तब जाके राजा परीक्षित ने उनके हाथ पकड़ लिए, तलवार वाले हाथ को, और बोले हमारे राज्य में रहकर ऐसा कार्य करते हो, निकल जाओ हमारे राज्य से। युद्ध छिड़ा। अब जो कली था वो शरण में आ गया राजा परीक्षित की। तो राजा परीक्षित की एक बात याद आ गई। क्या कि जब उनके बाबा 5 पांडव बोल के गए थे कि पुत्र चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, अगर तुम्हारे चरणों में आ जाए उन्हें क्षमा कर देना। तो उन्हें क्षमा कर दिए। और राजा परीक्षित बोले परंतु हम तुम्हें क्षमा तो कर दिए, परंतु हमारे राज्य में तुम नहीं रह सकते। तो बोले हमारा कोई स्थान नहीं है, मैं स्थान चाहिए। तो 4 स्थान दिए। मंदिरा पर जहाँ पे मांस भक्षण हो, जहाँ पे शराब पिया जा रहा हो। एक वैश्या, जहाँ पे वैश्या हो। और तीसरा जहाँ पे नाली हो और जहाँ पे गंदे गंदे कार्य किए जा रहे हो। और चौथा कि अगर कहीं चोरी कर रहा, कहीं देखिए कहते ना काम और लोभ, ये 2 प्रकार से आते हैं। बोले कैसे? तो अगर हम गंदे चित्र देखेंगे तो हमारे अंदर काम प्रविष्ट हो जाएगा। और अगर कानी द्वारा गई अगर गलत संगीत सुनोगे तो भी काम प्रविष्ट होगा। तो कहते हैं संगीत और जो दृश्य है वो अच्छे देखा करो, गलत नहीं। तो 5वां स्थान बोलते हैं कि जब चौथा स्थान दे दिए, 4 स्थान दे दिए, तो कहते हैं महाराज आपने सब ऐसे ऐसे गंदे गंदे स्थान दिए, हमें कोई अच्छा सा स्थान चाहिए। राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया कि आपके सोने में वास होगा। कली ने देखा कि राजा परीक्षित का मुकुट सोने का है। कली ने सूक्ष्म रूप धारण करके मुकुट में प्रवेश कर गए। जब मुकुट में प्रवेश कर गए तो मस्तिष्क पे आ गए। मस्तिष्क पे जब आए तो दिमाग बुद्धि घूमी और राजा परीक्षित वहां से जब जाने लगे तो जब अपने महल में लौटने लगे तो उन्हें प्यास लगा। तो राजा परीक्षित क्या थे कि राजा तो थे परंतु वो दान पुण्य क्या करते थे, धर्मों कार्य से जुड़े थे, सत्य कार्यों से, जो सत्कर्म से जुड़े थे। तो राजा परीक्षित क्या करते थे, जब अपने महल में रहते थे तो एक गरीब का वेश बदलकर कुटिया में जाते थे, संत के कुटिया में। और कुटिया में जाकर राधे
और ऐसे राजा के भेष में जाते तो कौन सेवा करने देता, इसलिए भेष बदल कर जाते। जब गए ऋषियों की कुटिया में तो वहां पे समीक ऋषि थे और समीक ऋषि के पास जाकर कहते हैं क्या, हमें जल दो, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, हमें जल चाहिए। परंतु समीक ऋषि वहां भगवान का ध्यान कर रहे थे और भगवान का ध्यान करते करते इतने लीन हो गए कि उन्हें मालूम नहीं पड़ा। बोलते भक्ति वही है क्या, कथा वही श्रवण करता है। देखिए कथा तो सब श्रवण करते हैं, परंतु कथा क्या कैसे श्रवण किया जाता है पता है, कि आपकी नजरों से कोई गुजर जाए आपको मालूम ना पड़े तो सोच लो वो सबसे अच्छे वाले भक्त हैं, अच्छे वाले श्रोता है। तो कहते हैं श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक होते श्रोता, एक होते सरोता, एक होते सोता। श्रोता क्या, जो सच्चे मन से श्रवण करते हैं सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सरोता, श्रोता मानी उसकी जवान कैंची के जैसे चलती है। अरे पंडित अच्छा नहीं था, पंडाल अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, अरे जानते हो वहां पे मेले में गए थे, ये हुआ वो हुआ, तो वो क्या था, खुद तो श्रवण करेंगे नहीं, दूसरों को भी श्रवण नहीं करने देंगे, तो वो होते हैं श्रोता। और सोता कौन होते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के जहाँ पे सोता होते हैं ना श्रोता, वहाँ पे शांति शांति मिलते। बोले कैसे, बोले वहाँ पे दिन भर तो क्या होता है, दिन भर घर में काम पड़ा रहता है, बच्चों परेशान करते रहते, सोने नहीं देते, तो आके कथा में सो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, 3 घंटे नींद पूरी हो गई बस, तो वो होते हैं सोता। अब यहाँ पे समीक ऋषि ध्यान में लीन है। अब प्यास लगी है जोर से, राजा परीक्षित मांग रहा है, तो राजा परीक्षित बोले कि कैसा ऋषि है, अरे सेवा करने से भागता है, अरे ये सेवा करने से भागता है, ये ऋषि नहीं हो सकता। वहां पे एक नाग मरा था, एक सांप मरा, सांप को उठाया, सांप को समीक ऋषि के गले में रख दिया। कहते हैं जिस तरह ये सांप मरा हुआ है ना, उसी तरह ये मरे हुए तरह के हैं, उसी तरह मरे हुए समान का ही। तो वहां से राजा परीक्षित चले गए। यहाँ पे समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा के किनारे बैठे हुए थे, और जब बैठे हुए थे तो वहां पे एक शिष्य देखे, और जब बैठे तो वहां पे श्रृंगी ऋषि जो थे जल लिए, जल को अभिमंत्रित करके बोले कि जैसे हमारे पिताजी के गले में सर्प डाले, वैसे ही इनके तक्षक नाग डसने से इसके 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाए। अब पता चला, राजा परीक्षित सभी सभा में आए, ऋषि मुनि सब आए, बोले संत सब आए और बोले राजा हमने क्या सुना, तुझे श्राप मिला, अरे श्राप मिला, तो कहते हमें श्राप नहीं मिला, अरे हमें भक्ति प्रदान हुई। बोले कैसे, बोले जैसे भगवान से मिलने का जो प्रेरणा देता है ना, तो वो श्राप कैसे हो सकता है। तो उनकी सभा में सुखदेव जी आए, ना कि राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास गए थे। अच्छा एक बात बताइए, कुआं और प्यासा, क्या कुआं चलते हुए आएगा प्यासे के पास, या प्यासा जाएगा कुआं के पास? लेकिन आज उल्टी गंगा बही, क्या सुखदेव जी खुद आए राजा परीक्षित जी, नारद जी ने बताया सुखदेव जी को, तो सुखदेव जी नाम था, ना कि सुखदेव जी नाम था, इसलिए सुखदेव जी आए। और सुखदेव जी आके राजा परीक्षित को 7 दिनों में भागवत श्रवण करवाया और उनकी मोक्ष को प्रदान करवाया। बोलिए बांके बिहारी लाल की।